हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सभी के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, आदाब, सलाम सभी को। हाँ, निशा, तब्बू दीदी, रवि, लवेश, सुनील, रूबी, हर्षु, फ्रूटी, राधा, काजू कुमारी, पीयूष, आर्यन बाबू, जानवी, सिंपी, आंचल, डॉक्टर शिवम, सोनू, आराधना, डॉक्टर रोशनी, मनीष, मुस्कान, सबाना, अलीशा, मुकेश कुमार, डॉक्टर जोशी, सुप्रिया, गणपत, स्नेहा, प्रशांत, साक्षी। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम, चुस्त हो, तंदुरुस्त हो, मस्त हो। यस, तो शुरू करें मौत का तांडव। मौत का तांडव शुरू करें। हाँ सर, क्वेश्चन क्वेश्चन आ गए क्या? हाँ सर, कलेजे में बड़ी ठंडक आ जाती है आपके क्वेश्चन देखते ही। शुरू करते हैं भैया तांडव। तांडव, वो एरो पे क्लिक करके जाना। शुरू करते हैं बेटा। हाँ, आ जाओ। रिवीजन, रिवीजन, आ जाओ। रिवीजन, रिवीजन आप लोगों के पास है बेटा, देखने की कोशिश कीजिए। यस, शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। यहां पर सादर नमस्कार। सर यहां पर पॉइंट है आप लोगों के पास कि सर ई सेल बराबर क्या था? सर ई नॉट ऑफ सेल माइनस का 0.0591 बटे में एन। सर यहां पर क्या था? सर लॉग बेस 10। सर यहां पर प्रोडक्ट, सर प्रोडक्ट बटे में यहां पर प्रोडक्ट की जगह लिखो उत्पाद, उत्पाद। सर बटे में यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? सर क्रियाकारक। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? क्रियाकारक यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये इकलौता फॉर्मूला है जहां पर आप लोगों को सॉल्यूशन करने हैं। सर कैलकुलेशन इजी करने के लिए, कैलकुलेशन कैलकुलेशन इजी करने के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 0.059 की जगह पर, है ना, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 0.059 की जगह पर 0.06 यूज कर सकते हैं। ये आप यूज कर सकते हो। ठीक होगी बात? सर, सर मानक सेल विभव कैसे निकालते हैं? ई नॉट ऑफ सेल यानी मानक सेल विभव। मानक सेल विभव कैसे निकालते हो? सर एनोड का ऑक्सीकरण विभव, एनोड का ऑक्सीकरण विभव प्लस कैथोड का अपचयन विभव, कैथोड का अपचयन विभव। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या? कैथोड का अपचयन विभव, कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव, माइनस एनोड का अपचयन विभव। यह है बेटा आप लोगों के पास सीन। ये दो फॉर्मूले हैं जिनसे हम लोग अब तांडव करेंगे। ठीक है, तांडव। हाँ, टेस्ट का डिस्कस कर लेंगे रे यार, टेस्ट वेस्ट की छोड़ो, आप टेस्ट का डिस्कशन कर लेंगे। ये निपटाओ पहले, ये खतरनाक है। क्वेश्चन है आप लोगों के पास, Fe+2 से Fe और Sn+2 से मानक अपचयन विभव दे रखे हैं और अभिक्रिया Fe+2 प्लस Sn गिव्स Fe+Sn2 के लिए मानक विद्युत वाहक बल क्या होगा? यह है भाई साहब, यानी अभिक्रिया दे रखी है आप लोगों को, अभिक्रिया साफ साफ दे रखी है बेटा। मैं यहां पर लिख देता हूं जरा आप लोगों से। हम्म, तो एनोड पर क्या हो रहा है? अब सर यहां पर हमें पता नहीं पड़ पा रहा है कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है। मेरी बात को जरा सुनो, मेरी बात को जरा सुनो, चैट बंद करो, मेरी बात को शांति से सुनो।
अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि सर कौन सी धातु एनोड की तरह काम कर रही है, कौन सी धातु कैथोड की तरह काम कर रही है। हम लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो हमने कहा ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर, मैं हूं ना आपके पास। तो एक कंसेप्ट यहां पर यूज कर सकते हो। कंसेप्ट क्या यूज कर सकते हो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर स्थित धातुएं होती हैं वो एनोड के लिए या एनोड की तरह काम करती हैं, और नीचे स्थित धातुएं कैथोड की तरह काम करती हैं। तो आप यहां पर लिख दो ये पॉइंट कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं एनोड के समान व नीचे स्थित धातुएं कैथोड के समान कार्य करती हैं। कैथोड के समान कार्य करती हैं। अब यहां से हमें अंदाजा लग गया है कि Fe विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की ओर स्थित होती है, और जो Sn होते हैं वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे की ओर स्थित होती है। तो यहां से साफ साफ लॉजिक आ गया है आप लोगों के पास, साफ साफ लॉजिक आ गया है। क्या है बेटा लॉजिक? कि एनोड पर, एनोड पर तो बेटा Fe आप लोगों के पास आ रहा है। एनोड पर तो क्या हो रहा है बेटा आप लोगों के पास? Fe, सॉरी एनोड, एनोड ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी प्लेयर, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है, ये है। तो ठीक है भाई, अब यहां ये बोल रहा है कि एसएन को आपको ऑक्सीडेशन कराना है, ये बोल रहा है। ठीक है भाई, तो अब एसएन है, वैसे तो यही होता है, बट एसएन को दे रखा है तो अब क्या करें, मजबूरी है। तो एसएन, एसएन आप लोगों के पास जा रहा है Sn+2 में, Sn जा रहा है Sn+2 में। ठीक है, फिर तो क्वेश्चन नहीं बोल रखा है तो ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा तो आप ऊपर वाला मानेंगे। इसका मतलब है Sn से Sn+2 कब गया होगा? जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे। सर कैथोड पर क्या है? कैथोड पर क्या है कि सर Fe+2 जो है ये एक्वस, अच्छा ये सॉलिड है, ये एक्वस। सर इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे, तब जाकर ये आप लोगों के पास Fe सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है। अब जरा आप देखने की कोशिश कीजिए, जरा आप देखने की कोशिश कीजिए। सर यहां पर हुआ क्या है? सर यहां पर यह है कि जितने इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं या त्यागे हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं यहां पर बोलूं आप लोगों से कि दोनों को जोड़ दीजिए, तो कुछ भी नहीं है। सर यहां इन 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कट गए आप लोगों के। तो भाई क्या इक्वेशन बन गई आप लोगों के पास कि Sn सॉलिड प्लस का Fe+2 एक्वस, ये आप लोगों को दे रहा है यहां पर Sn+2 एक्वस प्लस का Fe सॉलिड। और कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है? आप कहोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाले थे और वही 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए, तो n की वैल्यू यहां पर 2 हो गई, खत्म। हां, अब सर ये तो आ गया। सर यहां पर ये चीज आ गई है बेटा आप लोगों के पास, यहां पर ये चीज आ गई है। सर ये चीज है क्रियाकारक, और ये चीज है बेटा उत्पाद, ये चीज उत्पाद है। अच्छा, कुछ वैल्यू नहीं दी हुई है तो सांद्रता आप 1 मोलर ले लो, कुछ नहीं दिया गया है आप 1 मोलर ले लो, आप 1 मोलर ले लो, 1 मोलर ले लो। जब कुछ नहीं कहा गया तो मानक परिस्थिति में 1 मोलर लिया जाता है, आपको पता है। ठीक है भाई, तो सर यहां से ई नॉट ऑफ सेल निकाल लीजिए, ई नॉट ऑफ सेल। सर ये अपचयन है, अपचयन है, तो आप क्या लिखेंगे? कैथोड का अपचयन विभव
माइनस क्वेश्चन ने साफ साफ दे रखा है आप लोगों को, कैथोड मतलब Fe, यानी माइनस का 0.44 माइनस, ये दे रखा माइनस का 0.14, क्या बचेगा, माइनस का 0.44, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.14, तो ये बचेगा बेटा माइनस का 0.30 वोल्ट। ये ई नॉट ऑफ सेल बचा है आपके पास, ई नॉट ऑफ सेल बचा है, ई नॉट ऑफ सेल बचा है बेटा आप लोगों के पास, ठीक है ना। ये आप लोगों के पास क्या बचा है बेटा, अच्छा मानक सेल ही पूछा हुआ था, मानक ही पूछा हुआ था तो मानक निकाल दिया हमने, मानक पूछा हुआ था तो मानक निकाल दिया है। क्या ऑप्शन आएगा, अरे तो चोट हो गई, ये तो चूना लगा दिया मास्टर ने, मानक पूछा हुआ था, मानक मैंने ही निकाल दिया, फिर भी जवाब नहीं दे पाएंगे, फिर भी जवाब नहीं दे पाएंगे, बताओ क्या आ रहा है। हाँ भाई, सर कहाँ गए थे, कुछ नहीं लघु शंका करने गए थे बेटा, है ना। हाँ, आंसर क्या जा रहा है, ऑप्शन डी, ये भी नहीं टिकाया होगा लोगों ने, ये भी नहीं टिकाया होगा, देख रहे हो ना ये भी नहीं टिकाया होगा, ये भी नहीं टिकाया होगा ये भी नहीं टिकाया होगा ये भी नहीं ठीक है। यस सर, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये क्वेश्चन है बेटा, चलिए, रॉन्ग नहीं है गिरजा शंकर, रितु विश्वकर्मा, रॉन्ग नहीं है, ठीक है, रॉन्ग नहीं है, तेरा रॉन्ग है, तेरा रॉन्ग है, जाकर देख ले, गिरजा शंकर जाकर देख ले। एनोड, ये फॉर्मूला नहीं है क्या, कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव, ठीक है। तो कैथोड क्या है आप लोगों के पास, कैथोड Fe है, तो Fe का कितना है, Fe का कितना है -0.44, और एनोड पर क्या है Sn है, Sn का कितना है माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, डी ऑप्शन आएगा। रॉन्ग क्या कर रहा है गिरिजा शंकर, तेरा रॉन्ग है। चलो क्वेश्चन देखो, Zn+2 से जिंक के लिए इलेक्ट्रोड विभव है -0.76
और Cu+2 से Cu के लिए ये मान है इतना। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के लिए मध्य निर्मित सेल का मानक विद्युत वाहक बल क्या होगा? ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। सर सिंपल सी बात है, एनोड पर क्या हो रहा होगा आप लोगों के पास? एनोड पर डेफिनेटली, क्योंकि जिंक ऊपर है तो एनोड पर जिंक ही जाएगा। सर जिंक सॉलिड ये यहां पर जा रहा है बेटा Zn+2 एक्वस है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। सर कैथोड पर क्या होगा? सर कैथोड पर Cu+2 है, एक्वस है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हुए हैं, ये किस में जाएगा? कॉपर सॉलिड में जाएगा। सर अगर इनको जोड़ दिया जाए, हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी सर क्या क्या कट रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन से तो 2 इलेक्ट्रॉन कट गया है, तो यहां पर हम लिख देंगे बेटा पूर्ण सेल अभिक्रिया। पूर्ण सेल अभिक्रिया यहां पर हम लोग लिख देंगे। क्या है बेटा आप लोगों के पास? सर Zn सॉलिड है, प्लस का Cu+2 एक्वस है। सर यहां पर Zn+2 एक्वस है, प्लस का Cu सॉलिड है। यहां पर N की वैल्यू 2 है, हालांकि जरूरत पड़ने वाली है नहीं। अब आपको एनोड और कैथोड का पता चल गया है, मानक विद्युत वाहक बल का बताइए जल्दी से निकालकर बताइए। मानक विद्युत वाहक बल जल्दी से निकाल कर बताइए। धक्का मुक्की नहीं करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। साहनी पाल, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, नहीं तो निपटा दिए जाओगे। पढ़ ले बेटा, नहीं तो निपटा दिए जाओगे। हाँ पढ़ ले जल्दी से। चलो जल्दी से करो भाई, हो गया? सही है इसका आंसर, चेक कर लिया है मैंने। इसका आंसर सही है एकदम, चेक कर लिया है मैंने। ठीक है, इसका आंसर -0.30 ही है, चेक कर लिया है मैंने, चेक कर लिया है बेटा। अब आप लोग करो, इसका आंसर यही है, चेक कर लिया है मैंने। एक बार फिर से चेक कर दो, माइनस ये सही है बेटा, 110% सही है। जिस भी बच्चे का +0.30 आ रहा है सबके सब गधे हैं। इसका आंसर 0.30 ही आएगा। जिस गधे का आंसर ये आ रहा है वो सबके सब गधे हैं। ठीक है, चेक कर लिया है मैंने, ठीक है चेक कर लिया है, इसका आंसर 0.30 ही आएगा। ठीक है, हाँ खैर यहां पर बात करनी थी हम लोगों को। सर ई नॉट ऑफ सेल बराबर क्या होगा? सर ई नॉट ऑफ सेल होगा बेटा आप लोगों के पास कैथोड का अपचयन विभव, कैथोड का अपचयन विभव। जाकर अपने चश्मे का नंबर बढ़ा लो, ठीक है, जाकर अपने चश्मे का नंबर बढ़ा ले, ठीक है, नहीं तो एक चुल्लू भर पानी ले और उसमें डूब जा। ठीक है, नहीं आता है तो फिर तेरे को नहीं आता, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आंसर बदल दूंगा, तेरे लिए आंसर बदलूंगा। बट कैथोड Cu+2 है Cu+2 का अपचयन है, ये भी अपचयन है, ये भी अपचयन है, दोनों ही अपचयन है। और अपचयन के मान दे रखे हैं आप लोगों को, कितना है?
सर 0.34 माइनस यहां पर कितना है, माइनस 0.76, तो ये कितना हो जाएगा 0.34। अरे बेरोजगार माइनस माइनस प्लस होता है, अरे बेरोजगार माइनस माइनस प्लस होता है। ये। इनको फॉर्च्यूनर चाहिए दहेज में, जोड़ना आता नहीं है, दहेज में फॉर्च्यूनर चाहिए। ओहो, ये माइनस लगाओ यहां पर, ठीक है। अब इसमें बोनस मार्क देना पड़ेगा क्योंकि अकल के दुश्मन है यहां पर ऑपरेटर भी। ये माइनस ये ए मानो, ए मानो, ठीक है। 60% लोगों का एकदम सही है। डॉक्टर रमीज रेजा, राज विश्वकर्मा, धीरज कुमार, रिमझिम। ये रिमझिम से याद आया, पिछले साल भी थी ये रिमझिम। रिमझिम तो पिछले साल भी थी ना अर्जुना में, मुझे याद आ गया। डॉक्टर साहिका, निखिल कुशवाहा, विशाल, शिव वर्मा, लवेश जांगीड़। लवेश पिछले साल भी था, छोड़ूंगा थोड़ी तुमको, छोड़ूंगा थोड़ी। सवाल करा करा कर निपटाएंगे, सवाल करा करा कर निपटाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। सवाल करा करा कर निपटाऊंगा। हाँ, इस सेल का विद्युत वाहक बल। अब ये अच्छा क्वेश्चन हो गया है, अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया है, अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया है। शांति से दिमाग को ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो गया है। क्यों अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो गया, बताओ क्यों ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन क्यों हो गया आप लोगों के पास? क्योंकि सर अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे यहां पर आपको देकर पता लग जाता था कि क्या एनोड है क्या कैथोड है। सर यहां पर दिया ही हुआ था, तो ये आप लोगों के पास एनोड कैथोड है। अब सर यहां पर हमें आइडिया नहीं लग रहा है कि कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा, आइडिया नहीं है। कहां दिया हुआ है, ये भी अपचयन विभव दिया हुआ है mg का, ये भी Cu+2 का अपचयन विभव दिया हुआ है ना। आप देखोगे Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब अपचयन विभव है। Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब अपचयन विभव है। यानी ये जो दिया गया है ये अपचयन विभव दिया गया है, ये अपचयन विभव दिया गया है क्वेश्चन में। सर यहां पर भी आप लोगों को क्या दिया गया है, सर अपचयन विभव दिया गया है क्वेश्चन में, अपचयन विभव ही दिया गया है क्वेश्चन में। लेकिन हमें यह नहीं पता है सर कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। कहां पता लग रहा है, इससे नहीं पता लग रहा है। लेकिन सर आपने कंसेप्ट बताया है, आपने कंसेप्ट बताया है। क्या कंसेप्ट बताया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर स्थित धातुएं हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर स्थित धातुएं हैं वो तो बन जाएंगी आप लोगों के पास एनोड, और जो नीचे स्थित धातुएं हैं वो बन जाएंगी आप लोगों के पास कैथोड। अब देखो, याद करो ट्रिक क्या थी, ली के बाप से, ट्रिक क्या थी, ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी प्लेयर, कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है। सीयू, सीयू यहां पर है, एमजी यहां पर है, सीयू यहां पर है, एमजी यहां पर है, सीयू यहां पर है, एमजी यहां पर है। मतलब एमजी ऊपर है, एमजी आप लोगों के पास ऊपर है और सीयू आप लोगों के पास नीचे है। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, भले ही पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों के पास एफई जो है, भले ही पहले वाले क्वेश्चन में आप एफई जो है, एफई यहां पर थी, एफई यहां पर थी और एसएन यहां पर थी, लेकिन बिल्कुल ये एनोड की तरह बननी चाहिए थी। जिन भी बच्चों का प्लस में आ रहा था ना, जिन भी बच्चों का प्लस में आ रहा था वो इस लॉजिक से आ रहा था कि एफई एनोड बनना चाहिए था और एसएन कैथोड बनना चाहिए था। जिन बच्चों का प्लस में आ रहा है उनका बता रहा हूं मैं।
लेकिन आप देखो तो सही कि क्वेश्चन वाले ने ऑलरेडी दे दिया है कि आपको इस रिएक्शन के लिए मानक विद्युत वाहक बल निकालना है। जिन बच्चों का +3.0 आ रहा है उनसे सिली मिस्टेक कहां हुई है मैं बताता हूं। आपने एनोड पर Fe को मान लिया है और कैथोड पर इसको मान लिया। आप अपनी जगह सही हो, लेकिन क्वेश्चन वाला पूछ किस समीकरण के लिए रहा है यह भी तो देखो। क्वेश्चन वाला साफ बोल रहा है कि Fe+2 Fe में जा रहा है, Fe+2 Fe में जा रहा है यानी अपचयन। तो अपचयन कहां पर होता है? कैथोड पर। Sn+2 बना रहा है, Sn+2 बना रहा है यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है यानी ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण कहां पर होगा? एनोड पर। आपने कैलकुलेशन सारी सही कर दी, बस आपने एनोड कैथोड उल्टा मान लिया। आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखा, आप इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चले गए। मैंने क्या बोला है कि यह कंसेप्ट तब लगाना है जब आपको जानकारी ना दी जाए। यहां तो जानकारी दे रखी है ना, यहां तो बोल रहा है क्वेश्चन वाला कि इस समीकरण के अनुसार निकालो। समझे मेरी बात? यहां क्वेश्चन वाला इस समीकरण के अनुसार पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखो कोई समीकरण दिए क्या आपको? यहां कोई समीकरण दिए क्या? कोई समीकरण नहीं दी। ये तो अपचयन हो रहा है, ये कोई समीकरण थोड़ी ना है, ये कोई सेल रिएक्शन थोड़ी ना है, ये तो अपचयन विभव है। तो यहां वो कंसेप्ट काम करेगा। बुद्धि का प्रयोग भी देखो। समझ में आया कि 0.30 प्लस वालों ने कहां गलती करी? अब देखो, अब यहां पर हमें पता चल गया है कि mg जो है वो ऊपर है और cu नीचे है, तो ऊपर वाली एनोड के समान कार्य करेगी। यानी सीधी सिंपल सी बात हम लोग लेकर आ गए हैं कि एनोड पर कौन आ रहा है? सर एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होगा, यानी सीधी सी बात है कि mg सॉलिड आप लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Mg+2 में बदल जाएगा। खत्म होगी बात, यह ऑक्सीकरण हो गया है। सर कैथोड पर क्या होगा? सर कैथोड पर क्या होगा? सर अपचयन होगा। एनोड पर तो ऑक्सीडेशन हो गया है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, लिख देता हूं मैं तेरी खुशी के लिए। तू घबरा मत, मैं जब तक जिंदा हूं तेरे को सारे सवाल करवाऊंगा। जब तक जिंदा हूं तेरे से सारे सवाल बनेंगे, बस सब्र से काम ले। सर कैथोड पर अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी Cu+2 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और किसमें परिवर्तित हो रहा है? Cu सॉलिड में। Cu सॉलिड में। आयन हमेशा एक्वस में, आयन हमेशा एक्वस में। सर जो कट रहा है उसे काट दो, जो कट रहा है उसे काट दो। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, यानी क्या बच रहा है? सर Mg सॉलिड प्लस का Cu+2, ये एक्वस है। सर यहां पर आप लोगों के पास क्या है? यहां पर आप लोगों के पास है कि भाई Mg+2 और यहां पर Cu सॉलिड, Cu सॉलिड। ठीक है, अब जरा देखने की कोशिश कीजिए। अभी यहां पर आपको सांद्रता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अभी आप लोगों को सांद्रताओं के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है, समझ रहे हो? क्या इस क्वेश्चन में आपको सांद्रताओं के बारे में कोई जानकारी दी है? सर इस क्वेश्चन में सांद्रताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इसका मतलब यहां पर जो विद्युत वाहक बल पूछ रहा है, यहां पर जो विद्युत वाहक बल पूछ रहा है वो कौन सा पूछ रहा है? सर मानक विद्युत वाहक बल पूछ रहा है। जब सांद्रता के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है, सांद्रता के बारे में जानकारी ना दे, तो मानक परिस्थिति के अनुसार निकालें। मानक परिस्थिति मानकर सवाल सॉल्व करें। आप सॉल्व करो। मानक विद्युत वाहक बल बारे में बोल रहा है। हो गया सवाल सॉल्व? अब तो हो गया बेटा सवाल सॉल्व। तो सर आप क्या करोगे? सर E0 ऑफ सेल बराबर कैथोड का अपचयन विभव, कैथोड का अपचयन विभव
माइनस एनोड का अपचयन विभव। चलो करके बताओ जल्दी से, करके बताओ जल्दी से, करके बताओ जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से करके बताओ। गिरजा शंकर, अब डाउट क्लियर हो गया भाई मेरे? ओ मेरे भैया गिरजा शंकर भैया, अब वो पहले क्वेश्चन का डाउट क्लियर होना चाहिए भाई अब सभी का। बताइए बताइए, अभी आएगा बेटा, अभी आएगा वो। बताइए। जोड़ना है बेटा बस, बहुत इजी है ये पार्ट। चलिए, कैथोड मतलब सीयू, सीयू का अपचयन विभव दे रखा है 0.33 माइनस, सर एनोड का अपचयन विभव दिया हुआ है आप लोगों को -2.37। तो बेटा 0.33 माइनस माइनस प्लस हो गया है 2.37, तो जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 2.70 आप लोगों के पास आ जाएगा 2.70 ई नॉट ऑफ सेल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चेक करते हैं कितना आ गया। 76% जनसंख्या का एकदम सही है, शाबाश शाबाश जिगर के छिलकों। राज विश्वकर्मा, रिमझिम दीदी, अनुप्रिया सोनी, निखिल, शिव, रिजा सिद्दीकी, रितेश मिश्रा, सारिका, आरती मीना, विशाल कन्वर। तो ये सब 12वीं छाप सवाल हैं। ये जो भी किए हैं ये 12वीं छाप सवाल है। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए थे। नीट में ऐसे सवाल नहीं आएंगे, ये पुराने टाइम पे आते थे। 12वीं छाप सवाल है मेरी दृष्टि से, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अब आएंगे सवाल नीट के। नीट के सवाल अब आएंगे। ये 12वीं छाप थे। बड़ी खुश हो रहे हो सर आप हैं? हाँ, ये बच्चों के लेवल के सवाल थे, मजा नहीं आ रहा था, मजा अब आएगा, मजा अब आएगा। मजा अब आएगा। चलो एक और 12वीं छाप का कर लो। वैसे एक कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस का सवाल है, क्या क्या दिया हुआ है जरा देखने की कोशिश करो। देखो यहां पर, हाँ ये 12वीं छाप सवाल है। मैं मेरे सवाल तो अभी आएंगे यहां पर। गैस, लिक्विड, इलेक्ट्रॉन। याद करो तुम्हारी 11वीं क्लास जब तुम इलेक्ट्रॉन में खो गए थे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन से मुझे याद आया कि आज वो मैं उनको डी ब्रोगली पढ़ा रहा था, तो वो एक बच्चा, सर आपने प्लांक में भी तरंग दैर्घ्य पढ़ाई, सर आपने बोहर में भी तरंग दैर्घ्य पढ़ाई, सर आपने डी ब्रोगली में भी तरंग दैर्घ्य पढ़ाई, सर फिर उसके बाद विद्युत चुंबकीय विकिरण में भी तरंग दैर्घ्य पढ़ाई, सर ये चारों तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है क्या? मैंने कहा बेटा अभी 11वीं क्लास में है ना, अभी अभी तो दिख रही है तेरे को तरंगे, जैसे ही तू फिजिक्स में आएगा, फिजिक्स है ना, वहां तरंगों में से टी और है ना, तरंगों में से टी ही दिखेगा तेरे को, है ना, बाकी का बीच का सब गायब हो जाएगा मेरे लाल। अभी वेट कर, अभी तो साइन थीटा कोस थीटा पढ़ रहा है बेसिक मैथमेटिक्स में, बड़ा ही चरम आनंद की अनुभूति हो रही है। साइन थीटा प्लस कास थीटा, साइन थीटा अपान में कास थीटा बराबर टेन थीटा, बड़ा ही आनंद है रे, फिजिक्स वेरी इजी। अभी मैंने कहा 11वीं कक्षा का आदमी है तू,
अभी तरंग आने दे, अभी अति परवलय गति आने दे, परवलय गति आने दे। अभी तू घूमेगा कि ऊपर कैसे पत्थर रुक रहा है, नीचे कैसे पत्थर रुक रहा है, तब तेरे को लगेगा कि इलेक्ट्रॉन सही है, कि इलेक्ट्रॉन कम से कम घूमता तो रहता है। कभी पत्थर को घुमाएंगे ऊपर रुक रहा है, नीचे जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, प्रक्षेप्य गति हो रही है? अभी मैंने कहा अभी तो शुरुआत है। याद करो तुम्हारी 11वीं कक्षा। हाँ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। एक सेल को मानक कॉपर इलेक्ट्रोड और मानक मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड बनाकर मिलाकर बनाया गया है। देखो भाई क्या क्या है यहां पर, यहां पर क्या क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड, यहां पर है कॉपर इलेक्ट्रोड, और है बेटा मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड। कॉपर और मैग्नीशियम यहां पर दिया हुआ है, जरा देखो, कॉपर और मैग्नीशियम है, ठीक है। कॉपर इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव दे रखा है 0.34 वोल्ट। तो हमें मैग्नीशियम का मानक अपचयन विभव क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो इधर, देखो इधर, सर आपको पता है कि ई नॉट ऑफ सेल बराबर क्या होता है सर, कैथोड का अपचयन विभव, कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव, कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव, यही होता है। अरे यही होता है, यस सर। अब जरा मुझे यहां पर ध्यान से देखकर बताओ सर, कॉपर इलेक्ट्रोड यहां पर आप लोगों के पास क्या है, जरा इधर देखो, कॉपर क्या है सर, कॉपर और मैग्नीशियम में से मैग्नीशियम तो एनोड की तरह काम करेगा, फार्मूला यही है, फार्मूला आप लोगों के पास यही है। बस हमें यह पता लग जाए कि एनोड कौन है ससुरा और कैथोड कौन है ससुरा, तो हम फार्मूले में लगा देंगे। अरे बोल दे रहे भैया, कछु कछु जानकारी दी है का, कछु नहीं बोला है। तो मैग्नीशियम आप लोगों के पास की तरह काम करेगा, अरे भैया ये एनोड की तरह काम करेगा, क्योंकि ऊपर है, क्योंकि ये ऊपर है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। और कॉपर किसकी तरह काम करेगा, अरे मेरे दोस्त कैथोड की तरह काम करेगा, क्योंकि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है। ये ऊपर है, ये नीचे है। सर ये ऊपर नीचे, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कछु नहीं है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यही चल लो है, कछु ना चल लो है, यही चल लो है। कौन ऊपर है कौन नीचे है, यही चल लो है, ठीक है। अब इसी के लिए तो ट्रिक लिखवाई थी। अब बच्चे ने बैच ही आज लिया है क्या, बच्चा बोल रहा है कि सर आज मैंने बैच लिया है, क्या मैं सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन वो सॉल्यूशन चैप्टर कौन पढ़ेगा है, वो ट्रिक कौन पढ़ेगा सर, कौन सी ट्रिक। ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी प्लेयर, कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है, छापा। अरे ये गाना नहीं है, ट्रिक है नालायक। अब यहां पर देख सर, यहां पर सेल दिया हुआ है तेरे को 2.7 वोल्ट। अब कैथोड कौन है भाई, कॉपर, कॉपर का दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड मतलब मैग्नीशियम है। तो बताओ यहां से ई नॉट ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का निकालो यहां से, जल्दी से निकालो। ये तो चोट हो गई है मास्टर, मास्टर, अरे ये तो गच्चा हो गया भाई, ये तो गच्चा दे दिया मैंने। इतना तो बताना ही नहीं था, अब तो कर ही लोगे, अब तो जोड़ना घटाना है, ये तो गच्चे वाली बात हो गई। अरे ये तो गच्चे वाली बात हो गई है, फिर भी नहीं कर पाएंगे तेजस्वी लोग। नवीन सिंह बोल रहा है हैप्पी बर्थडे टू यू डियर डैश डैश डैश, किसी कन्या का नाम है। बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे। हाँ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे से मुझे याद आया, धर्म पत्नी का बर्थडे था पिछले दिनों, सर आपने क्या गिफ्ट दिया पता नहीं। जैसे ही कभी दिवाली आती है, कभी करवा चौथ आता है, कभी महिलाओं का बर्थडे आता है,
मेरा फोन अचानक पानी में कैसे खराब हो जाता है पता नहीं। बीवी बोल रही थी कि जब भी मुझे कुछ काम होता है तुम्हारा फोन खराब हो जाता है। क्या करें, टेक्निकल इश्यू, समझ रहे हो ना, गुरु ज्ञान दे रहा हूं। आपने भी देखा होगा आपके पूजनीय पिताजी का भी फोन, कभी अगर मम्मी कुछ उपहार मांग रही होंगी या कुछ इनाम मांग रही होंगी कि बर्थडे है आज हमें ये डोसा खिलाओ, छोला भटूरा खिलाओ, तो अचानक पिताजी का फोन खराब हो जाता है मेरी तरह, है ना। फोन ठीक कराने में लगेंगे 100-150 रुपए, लेकिन उधर अगर होटल में ले गए तो चपत लग जाएगी 1500 रुपया की। ना 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 ना, इतना नहीं देंगे भैया हम धर्म पत्नी को, ऐ नहीं खिलाएंगे। 200 रुपए का फोन खराब हो जाए चलेगा, डोसा नहीं खिलाएंगे। लेकिन हाँ, तो डोसे से, बर्थडे से मुझे याद आया था कि पिछले दिनों ही लड़ाई हुई है। ठीक है, तो तुम्हारा भी अगर कभी कोई उपहार मांगे, कोई बर्थडे की पार्टी मांगे, बोल देना कि पानी में फोन गिर गया था तो यार याद ही नहीं रहा, छोरी छोरी बोल देना। 2.7, अब क्या हो गया, ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तुम्हारे चक्कर में जोड़ना घटाना भूल गया मैं। हाँ भाई, घटाओ कितना बचेगा, माइनस का 2.36 वोल्ट, माइनस का 2.36 वोल्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 58 पर रेशियो कैसे कम हो गया रे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो क्या। निखिल कुशवाहा, रिमझिम दीदी, राज विश्वकर्मा, रीजा सिद्दीकी, डॉक्टर रितेश मिश्रा, डॉक्टर सारिका, विशाल कन्वर, डॉक्टर आरती मीना, डॉक्टर रमीज रेजा, लवेश जांगिड़। बाकी सब क्यों नहीं आ रहे लिस्ट में, इन लोगों ने ठेका ले रखा है क्या पूरा, बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? तुम्हारे मम्मी पापा से शिकायत करनी पड़ेगी तुम लोगों की, बाकी सब आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हंसने वाली इमोजी बना के भेज रहे हो, बाकी सब आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है, देखो अब, देखो अब इधर, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आरिफ का डाउट क्या है, मोहम्मद आरिफ बोल रहा है सर हमने 11th नहीं पढ़ी तो इसलिए नहीं हो रहे हैं क्या ये क्वेश्चन। हाँ हाँ मोहम्मद, आपने 11th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़ा है। मोहम्मद आरिफ, आपको कुछ नहीं करना है, आप यूट्यूब पर जाओ, नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन नहीं, मैं पढ़ा तो रहा हूं। रेडॉक्स पढ़ो बेटा, 11th क्लास का रेडॉक्स चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको, रेडॉक्स चैप्टर पढ़ना पड़ेगा दोस्त। आरिफ साहब, आपको 11th क्लास का रेडॉक्स चैप्टर पढ़ना पड़ेगा दोस्त, ठीक है ना। और टेंशन क्यों लेता है यार, देखो मैंने कितनी बार चीख चीख के चिल्लाया हो, सवाल नहीं आते हैं ना, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सवाल नहीं भी आते हैं तो भी चेहरे पर स्माइल रखो। मेरी क्लास में कोई रोता हुआ डिप्रेशन में नहीं, सवाल नहीं आता है चेहरे पर स्माइल रखो, सीखो। आप सीखने के लिए तो पैसा दिया है भाई, सीखने के लिए तो पैसा दिया है, मजे से पढ़ो ना क्लास में, सीखो। और चीज को नहीं आता है कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पर टेंशन लेने की कतई कोई जरूरत नहीं है। सवालों की इतनी प्रैक्टिस में कराता ही क्यों, सिखाने के लिए, वरना मैं तो स्कूल वालों की तरह 2 सवाल कराए निकल सकता हूं, अभी तक तो मैं कोर्स ही खत्म करा देता। अगर मुझे टाइम पास करना होता मैं कोर्स करा के निकल लेता भाई। स्कूल में देखो आप 8-8 लेक्चर 10-10 लेक्चर में खत्म कराते हैं, एक एक 2-2 सवाल करा के। मैं आपको प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको बने एकदम माहौल, तो घबराया मत करो। अगर किसी बच्चे से सवाल नहीं बन रहा है या गलती हो जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग इंसान हैं, इंसानों से ही गलती होती है। मैं ही नहीं कर देता हूं कभी 2 गुणा 2 8 लिख देता हूं जल्दबाजी में, मेरे से भी तो हो जाती है, तो घबराने का नहीं। आप सवालों से सीखिए, समझ रहे हैं कि इस वैरायटी का सवाल आएगा तो ऐसे करना है, ठीक है। तो चेहरे पर हमेशा स्माइल रखा करो,
सब चीजें आ जाएंगी। आप ये भी तो सोचो कि जब आप पहली क्लास में आए थे आपके सामने रिजल्ट कितना आता था, 10%, 12%। अब रिजल्ट कितना आता है, 50%, 68%, 78%, 80%। अभी अर्जुना वालों के बच्चों का पूछो, अर्जुना वाले जब पहले आए थे उनका रिजल्ट आता था 5%, 6%, अब 80-80% आ रहे हैं। तो वो ये कि आदत लगानी पड़ती है अच्छी चीजों की। बुरी चीजों की आदत जल्दी लगती है, अच्छी चीजों की आदत थोड़ी देर से लगती है। तो घबराने का नहीं, प्रयास करो। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजात, कहने का मतलब है जितना अभ्यास करोगे उतना ज्यादा निखर कर आओगे। ठीक है, घबराने का नहीं। अब इस सवाल में देखो, इस सवाल में क्या बोल रहा है, साफ साफ देखो, रिएक्शन को देखो। गिरिजा शंकर भैया आप भी इधर रिएक्शन को देखने की कोशिश कीजिए। जो सवाल पहला क्वेश्चन आप लोगों से जल्दबाजी के चक्कर में गलत हुआ था वो अब गलत नहीं करना है। रिएक्शन साफ बोल रही है, रिएक्शन साफ साफ बोल रही है भाई मेरे, कि जिंक, जिंक सॉलिड है और Cu+2 है। साफ साफ बोल रहा है भाई, साफ साफ रिएक्शन दे रही है। देखो Zn+2 और कॉपर सॉलिड, साफ साफ बोल रहा है बेटा। मोहम्मद आबिर साहब मेरे दोस्त, तू भी देख। मोहम्मद आबिर साहब आपका डाउट अभी लिया था, आप भी देखिए। आपका 11th का थोड़ा बेसिक कमजोर है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझिए ना सवाल को, मस्त हो जाएगा बेसिक। देख Zn+, यहां पर Zn क्या है, सॉलिड। S का मतलब होता है सॉलिड यानी ठोस अवस्था। सर ठोस अवस्था से जा रहा है +2 में, ठोस अवस्था से किस में जा रहा है बेटा, +2 में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तभी तो +2 में जा रहा है। तो यहां पर इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, खत्म होगी बात। सर Cu+2 है, Cu+2 का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में चला गया, सर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में चला गया, मतलब इसका क्या हो गया, अपचयन। खत्म, सवालिच खत्म, खत्म, पता लग गया हमको। अब आपको पता है ना ऑक्सीकरण होता कहां पर है, एनोड। अपचयन होता कहां पर है, कैथोड। खत्म, सवालिच खत्म। यानी एनोड पर क्या हो रहा है मेरे दोस्त, बस। ये तो आपको समझाने के लिए मैं इतना लिखता हूं, मेरे लिए तो ये 15 सेकंड का क्वेश्चन है। सर एनोड पर क्या हो रहा है, सर ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। सर कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है, सर कैथोड पर ये हो रहा है बेटा। खत्म, टेंशन लेने का हिच नहीं, खत्म। सर जोड़ दो, जो कट रहा है काटो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, तो क्या बच रहा है, जिंक सॉलिड इधर बचा, यहां पर Cu+2 बचा। सर यहां पर क्या बच रहा है आप लोगों के पास, सर यहां बच रहा है Zn+2 प्लस यहां पर कॉपर सॉलिड। अब आप बोलोगे कितने इलेक्ट्रॉन, अरे यार इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, अरे 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, मतलब n की वैल्यू हो गई है 2। खत्म हो गया सवाल। सर Cu+2 की सांद्रता क्वेश्चन में दे रखी है 0.1, सर Zn+2 की सांद्रता दे रखी है बेटा 0.1। खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया बेटा। और सर क्वेश्चन ने क्या क्या दे रखा है, मानक सेल विभव, मानक सेल विभव दे रखा है 1.1 वोल्ट। खत्म हो गया। यानी बेटा ई सेल, ई सेल बराबर सर E0 ऑफ सेल माइनस 0.06 ले लो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, बटे में 2, सर लॉग बेस 10। बताओ सर यहां पर ये क्रियाकारक है तो आपने लिख दिया सर Zn+2 एक ही है, एक, सर कॉपर भी एक है, एक, बटे में सर यहां पर क्या लिख दिया आपने, सर जिंक सॉलिड, सर यहां क्या लिख दिया Cu+2, सर ये भी एक है, ये भी एक है। अब बताओ जरा, सर जो ठोस होता है, कल पढ़ाया था बेटा, जो ठोस अवस्था में होते हैं उसकी सांद्रता 1-1-1, जो ठोस होते हैं उसकी सांद्रता 1-1-1। यानी बेटा इसको भी एक मानना है और इसको भी एक मानना है क्योंकि ये ठोस है। तो क्या इक्वेशन बन गई मेरे लाल, सर ई सेल बराबर सर E0 ऑफ सेल मतलब कितना है, E0 ऑफ सेल 1.10, ये कितना है
क्या बच गया? Zn+2 कितना है दोस्त? ये कितना है? अब इसके आगे आपको करना है बेटा, अब सिखाना भी तो है आपको। आधा साथ दिया है मैंने आपका, और साथ कभी नहीं छोड़ूंगा मैं, क्वेश्चन करा करा कर आपको सिखा दूंगा, है ना। आधा साथ दे दिया है, आधा करके बताओ। लॉग भी कल सिखाया है, करके बताओ दोस्त। एक मिनट, पहले तो चैट ओपन करेंगे अपन। अब करके बताओ दोस्त, अब करके बताओ। मेरी क्लास में कोई टेंशन नहीं है, एकदम स्माइल से, एकदम स्माइल से। अपन किसी को ब्लॉक नहीं करते, किसी को बस अति हो जाती तभी डांटता हूं मैं। करो भाई साहब, करो भाई साहब, कर कर कर। अरे कर ले। का चल रहा है चैटिंग में? चैटिंग में का चल रहा है? ये ओए ओए किसको बोल रही है? ये ओए ओए किसको बोल रही है छोली तू? अरे छोरी, ओए ओए मुझे बोल रही है क्या? कहाँ है तौप? बम फेंक के मार दूंगा छोरी। तमीज से बोल ले, जानती नहीं है? आकार आयतन नहीं देख रही है? यहां से फूक मारूंगा, उड़ा दूंगा। छोरों से ज्यादा बंड तो छोरियां हो रही हैं, मतलब क्या करें, महिला प्रधान है ना। छोरियों को डांट भी तो नहीं सकते कि सर छोरी बोल दे कि इस मास्टर ने मेरे को 4 थप्पड़ मारी है, पुलिस वाले मेरे को जगह जगह थप्पड़े मार रहे हैं। महिला प्रधान देश हो गया है ना, नीले ड्रम में फिट कर दे मुझे। छोरियों को डांट भी तो नहीं सकते आजकल। छोरियां कह दें कि सर ने मुझे थप्पड़ मारा है, पुलिस वाले मुझे लेके जाएं, जगह जगह पर थप्पड़े मारे मुझे। छोरियों का आतंक हो रखा है, मतलब ये एकदम ही। इसलिए मतलब घर पे मेरी बीवी के सामने नहीं बोलता मैं। हाँ भाई, 0.1 0.1 क्या है बेटा? 0.1 0.1 क्या है? कटेगा ना, नालायक कटेगा। तो क्या रह गया सर? 1.10 माइनस 0.03, यहां पर कितना बच जाएगा? लॉग बेस 10 1, लॉग बेस 10 1 बचेगा, लॉग बेस 10 1। ठीक है, अब क्या बचेगा सर? देखो, लॉग बेस 10 1 क्या होता है? जीरो। कल ही लिखाया है, कल ही लिखाया है, लॉग बेस 10 क्या होता है? जीरो। तो ई सेल बराबर का बच गया? 1.10 माइनस 0.03 गुणा में जीरो। गुणा करना सिखाया था क्या? स्कूल में सिखाया होगा फेयर और लवली वाली मैडम ने। स्कूल में नहीं सिखाया है? फेयर और लवली नहीं लगा क्या? हमारे स्कूल में तो आती थी फेयर और लवली लगा के एकदम। अब हमारे पास तो फेयर और लवली का था, कछु नहीं था, तो नहाते ही दिवाली के दिन थे। हाँ, तो जीरो को 0.03 से गुणा करोगे तो जीरो आता है। गुणा करना नहीं सिखाया है मैडम ने, लगता है स्कूल में। तो ये आ गया 1.10 आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 85%। ये टिप, ये मेरे नंबर है, तुम्हारे नहीं है ये। टिपोनो, अरे टिपोनो कहीं के, ये मेरे नंबर हैं, तुम्हारे नहीं है। रिमझिम दीदी अगेन टॉपर बनी हुई है। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। थोड़ो सो टिपिकल दे, मजो ना आ रहो मार साहब में, ई में मजो ना आ रही हो, थोड़ा टिपिकल दे, थोड़ो टिपिकल दे, टिपिकल दे लेते कहीं चे जी हूं मैं। थोड़ो टिपिकल दे दियो चू।
हाँ सर, टिपिकल दियो थोड़ो सो। टिपिकल दिए हैं? टिपिकल दिए ना भैया। चलो, क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, इधर देखो, इधर देखो। अब मैं इसमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगा, इसमें मैं चाहता हूं कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। इसमें मैं हेल्प नहीं करूंगा, खाली मैं एनोड कैथोड लिखूंगा। और पूछ रहा है मानक 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 पूछ रिया है, मानक पूछ रिया है और ई सेल दिया है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? मैं खाली हेल्प इतने सा कर रहा हूं, एनोड वाली हेल्प कर रहा हूं मैं, बाकी तुम देखो फिर। और इस बार 70 का दाव खेलेंगे इस क्वेश्चन पे, 70 का दाव, 70 70 70 का दाव, 70% चाहिए मुझे, 70% चाहिए भाई लोग, 70 का दाव खेलेंगे अब। ये हो गया कैथोड। कैथोड पर क्या होगा? ए 70 70 70, इस पे 70 का दाव खेलेंगे। 70 70 70 70 70, जो कट रहा काटो, दो से ये दो कट गया, क्या बच गया? चलो, क्या क्या दिया हुआ है? ई सेल दिया हुआ है आपको, ई सेल दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है? 0.5105 दिया हुआ है। और आप लोगों से ई नॉट ऑफ सेल पूछा है, ये पूछा है, ठीक है। ये क्रियाकारक हैं और ये उत्पाद है। फॉर्मूला आपको पता ही है, ई सेल बराबर सर ई नॉट ऑफ सेल माइनस का 0.06 मान लो, कैलकुलेशन इजी रहेगी, एन लॉग बेस 10 उत्पाद की सांद्रता बटे में क्रियाकारक की सांद्रता, बटे में क्रियाकारक की सांद्रता। चलो लगा के बताओ, चलो लगा के बताओ, जल्दी से करके बताओ रे। सांद्रता दे रखी है, ये सी है, ये ए नहीं है, ये सी है, ये सी है, सी, ये सी है, ये तो ऑपरेटर करवा चौथ का व्रत बना रहा है, इसलिए इसको टाइप करने में हालस आ रहे हैं। सी है, सी। सांद्रता Na+2 की सांद्रता ये है और Zn+2 की सांद्रता ये है। 60 सेकंड दे रहा हूं, कीजिए जल्दी से, कीजिए जल्दी से। प्रकाश के वेग से करेंगे। प्रकाश के वेग से करेंगे। वो ऑपरेटर क्या है, करवा चौथ बना रहा है ना, तो एक ही जगह सी लिख देता है, उसके पास भी तो घर पे जल्दी जाना होता है ना, हमारी तरह थोड़ी ना है भाई, हमारी तो घर में ही इज्जत नहीं है, अब वो ऑपरेटर की इज्जत है भाई। हमें तो मैडम कहती है जब से तुम बर्थडे भूल गए हो, सुरक्षा की दृष्टि से मैंने सिक्योरिटी वाला कॉल लगा रखा है, वो एसओएस नंबर होता है ना मोबाइल पे। मेरे दोस्तों को मैंने कहा अगर मैं 2 दिन तक तुम्हें नहीं दिखूं तो समझ जाना कि मैं नहीं रहा। मैंने मेरे दोस्तों को लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है मैंने घर वालों के लिए, कि अगर मैं 2 दिन तक गायब हो जाऊं तो समझ लेना कि मैं नहीं रहा, ठीक है। महिलाओं का खौफ है वर्तमान समाज में, इसे ही कलयुग कहा जाता है, इसे ही कलयुग कहा जाता है। कि सर आप बहुत ज्यादा पीड़ित लग रहे हो, और क्या,
दैट इज कलयुग। पहले दहेज दिया जाता था। देखो अगर आज आज से 25 साल, 25 क्या 40 साल पहले अगर मैं होता तो दहेज आ रहा होता, लेकिन वर्तमान समय में दहेज दिया जा रहा है लड़कों के द्वारा। तो कृपया करके यही सलाह दिया जा रहे हैं कि आप भले ही रोजगार हो जाएं, जिंदगी में आबाद रहें, मस्त रहें, विवाह बंधन में ना बंधे। सर आप तो खा लिए लड्डू। अरे हम कह रहे हैं ना, लड्डू नहीं था, करेले की सब्जी है, नहीं खानी होती है। कि सर आप बहुत ज्यादा पीड़ित हो। सही कह रहे हैं। हाँ बस मेरे दुख पर बातें कर रहे हो, तुम हंस रहे हो। श्राप दे दूंगा। ई सेल कितना है? 0.5105। ई नॉट ऑफ सेल निकालना है। माइनस ये कितना है? एन की वैल्यू 2 है। 0.06 बटा 2। सर log बेस 10। प्रोडक्ट में क्या क्या है आपके पास? सर Zn प्लस 2 है, इसकी पावर 1, क्योंकि एक ही है। Ni सॉलिड है, पावर 1 बटे में। सर यहां पर जिंक सॉलिड है, पावर 1। सर यहां पर Ni प्लस 2 है, पावर 1। अब क्या क्या हो रहा है जरा देखो, क्या क्या हो रहा है। सर यहां पर सिंपल सी बात है आप लोगों के पास, Ni ठोस है 1, जिंक ठोस है 1। ठोस को 1 मान लिया है। ठोस को हमने क्या है, ठीक है सर, ठोस को 1 1 मान लिया है, तो क्या हो जाएगा अब आप लोगों के पास इक्वेशन बन गई 0.5105 बराबर, सर यहां पर आ जाएगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.03। सर यहां पर Zn प्लस 2, Zn प्लस 2 की बताओ रहे कितनी है सांद्रता? 1 है। यहां पर इसकी कितनी है? 0.1 है। सॉल्व करना आता है? थोड़ा बहुत गणित आती है? अरे स्कूल में थोड़ी बहुत गणित सीखी है कि नहीं सीखी है? कि सर आपको पैसा दे रहे हैं ना, बिल्कुल सिखाएंगे। हाँ भाई ये क्या हो गया है भाई? 0.03, ये कितना हो जाएगा? log बेस 10 10 हो गया है। अब जरा बता दीजिए कि log बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है? कल लिखवाया है क्लास में, कल लिखवाया है बेटा क्लास में। कितनी होती है सर? 1 होती है, 1 होती है। तो यहां पर कितना हो गया? 0.5105 बराबर बराबर सर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.03। तो यहां से निकाल लो ई नॉट ऑफ सेल बराबर 0.5105। ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 0.03। जोड़ो कितना हो रहा है? 0.5135 वोल्ट। आंसर आंसर 51 प्लस का आएगा। कैलकुलेशन में एरर है क्या? कैलकुलेशन में एरर है क्या? सही है सही है सही है। 0.03 बचेगा, ठीक है। 5696 तो कतई नहीं आएगा, ये तो कतई ना आ रहा, ये तो कतई ना आ रहा। डी ऑप्शन तो कतई भी ना आ रहा। 54 बी 1 Zn प्लस 2। 1/10 ठीक है। 0.03 ठीक है, ठीक है। तो ई नॉट ऑफ सेल एड रॉन्ग कर दिया, एड रॉन्ग कर दिया। अच्छा जोड़ना नहीं आया क्या मेरे को? हाँ तो सर आप 5वीं फेल हो, आज आप 5वीं फेल हो सर, आपको जोड़ना नहीं आया। बड़ी बेइज्जती कर रहे थे, हो गई ना भरी सभा में बेइज्जती आपकी। ऐ साला जोड़ना ही नहीं आ रहा था हमको, साला जोड़ना ही नहीं आ रहा था। मतलब हम दूसरों को
रोस्ट कर रहे थे, यहां भरी सभा में रोस्ट हो गया, जोड़ना ही नहीं आ रहा था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, जोड़ना नहीं आ रहा था सर आपको। भाषण दे रहे थे इतनी देर से, भरी सभा में सम्मानित हो गए आप, जोड़ना ही नहीं आ रहा था आपको, जोड़ना नहीं आ रहा था। काहे को पढ़ा रहे हो फिर ये ई से एल फलाना डिकाना, जोड़ना ही नहीं आ रहा है आपको। बड़े मास्टर बने फिर रहे हैं, जोड़ना तो आ नहीं रहा है। ले ले, बड़े मास्टर आए ये। सही है भाई, देखो मैंने कहा ना, गलती किसी से भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं। तुम लोग ऐसा मायूस हो जाते हो कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्या करें। अरे चेहरे पे स्माइल रखने का, सिली मिस्टेक कहीं भी किसी से भी हो सकती है, हो गई ना मेरे से, बस टेंशन नहीं लेने का, सीखने का हर क्वेश्चन से। 56% लोगों का एकदम सही है। चलो फिर एक क्वेश्चन और करोगे? बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे साहब। अब एक नई वैरायटी का कराता हूं, एक नई वैरायटी के सवाल करते हैं। देखो अब ये इधर आओ, इधर आओ। देखो भाई, एक नई वैरायटी का सवाल, एक नई वैरायटी का सवाल आप लोगों के पास। देखो इधर, एक नई वैरायटी का सवाल, एक नई वैरायटी का सवाल। देखो इधर, प्लीज इधर देखो आप सारे, न्यू वैरायटी का सवाल। देखो अब इधर, चैटिंग बंद, चैटिंग बंद, इधर देखो, न्यू वैरायटी का सवाल। कैसे करोगे आप इसको, कैसे करोगे? टाइप 2 करा दिया था ना मैंने, टाइप 2 करा दिया था, अब ये टाइप 3 क्वेश्चन कर लो आप इसको, है ना, टाइप 3 क्वेश्चन, टाइप 3 क्वेश्चन ये है आप लोगों के पास। अब ये क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास, क्या नहीं है, इसको जरा यहां पर देखना है आप लोगों को। टाइप 3 क्वेश्चन, टाइप 3 क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा यहां पर आप देखो। टाइप 3 क्वेश्चन क्या है? कुछ भी नहीं है, वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर साफ साफ आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा, अब तो हमें यह भी पहचानने की जरूरत नहीं है कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। आप क्वेश्चन को देखिए, आप जरा क्वेश्चन को देखिए। ये है, ये ऑपरेटर को तो मैं कल, है ना, सूतली बम से इसकी दिवाली बनाऊंगा मैं कल। हाँ यार, ढंग से क्वेश्चन टाइप नहीं कर रहा, दिमाग खराब हो रहा है मेरा यार, छोटी छोटी मिस्टेक कर देता है, प्लस माइनस के चक्कर में पूरा सवाल फिर बिगड़ जाता है। कल देखता हूं इसको मैं, बर्थडे बनाने गया है ना आज बीवी के साथ, देखता हूं कल इसको मैं, कल किसका बर्थडे बनाऊंगा मैं, देखना। हाँ यार, माइनस लगा रखा था गधे ने। देखो, टीएल सॉलिड, ये आप लोगों को पास कन्वर्ट हो रहा है Tl+1 में, बीच में दो डंडे आ गए, Cu+2 से जा रहा है Cu में। ये है भाई साहब कहानी, ये कहानी है। अब ये हमें सेल दिया हुआ है, अब इस सेल को देखते ही आप लोगों को पहचान लेना है कि भाई साहब हो क्या रहा है। आपने कहा कि सर ये दो डंडे किसको दर्शा रहे हैं, सर ये दो डंडे दर्शा रहे हैं सॉल्ट ब्रिज को। ये दो डंडे किसको दर्शा रहे हैं, सर ये दो डंडे दर्शा रहे हैं सॉल्ट ब्रिज को। ये दो डंडे किसको दर्शा रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज को दर्शा रहे हैं। सर सॉल्ट ब्रिज के बाएं की तरफ, सॉल्ट ब्रिज के बाएं तरफ क्या होता है, सर सॉल्ट ब्रिज के बाएं तरफ होता है बेटा एनोड। सॉल्ट ब्रिज के बाएं तरफ क्या होता है बेटा, एनोड होता है। सर सॉल्ट ब्रिज के दाएं तरफ क्या होता है, कैथोड होता है। हुई गवाह, क्वेश्चन हुई गवाह।
जब आपको एनोड कैथोड पहचानना आ गया ना, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, कछो नहीं है इस चैप्टर में। जिस आदमी को एनोड कैथोड पहचानना आ गया, समझ लो क्वेश्चन हो गया, बस हो गया क्वेश्चन। अब तो चुटकियों का खेल है, अब तो चुटकियों का खेल है। आपने कहा एनोड, एनोड सर यहां पर टीएल है, टीएल सॉलिड है, सर किस में जा रहा है, सर Tl+1 में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर। अरे +1 तभी तो जाएगा जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। सर कैथोड पर क्या हो रहा है, सर कैथोड पर क्या हो रहा है, अपचयन, मतलब Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तब जाकर किस में चला जाएगा, सर ये तब जाकर चला जाएगा Cu सॉलिड में। न न न न न, दोनों समीकरण तब तक नहीं जुड़ पाएंगी जब तक इलेक्ट्रॉन कटेंगे नहीं। दोनों समीकरण तब तक नहीं जुड़ पाएंगी जब तक इलेक्ट्रॉन कटेंगे नहीं। तो यहां पर भाई दोनों इलेक्ट्रॉनों को अगर आपको यहां पर काटना है तो ऊपर वाली समीकरण को 2 से गुणा कर लो, ऊपर वाली समीकरण को 2 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा भाई साहब आप लोगों के पास, सर ऊपर वाली समीकरण को 2 से गुणा किया तो 2Tl सॉलिड, 2Tl सॉलिड ये दे देगा 2Tl+1 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, यहां पर लिखा ही हुआ है आपने Cu+2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स, यहां पर है Cu सॉलिड। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए, जो कट रहा है उसे काट दीजिए। क्या कटेगा भाई, इस 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। सर 2Tl सॉलिड प्लस का Cu+2, यहां पर आप लोगों को पास क्या दे रहा है, 2Tl+1 प्लस का कॉपर सॉलिड यहां पर दे रहा है। ठीक है ना, ये हो गया भाई साहब। अरे होगा, क्वेश्चन होगा वो। सर ये क्रियाकारक है आप लोगों के पास, ये क्रियाकारक है। सर ये क्या है भाई साहब, सर ये उत्पाद है। अब बता दीजिए, अब आपको दिया हुआ है, देखो आप लोगों को दिया हुआ है, ये मानक सेल विभव है, ये मानक सेल विभव है, ये मानक सेल विभव है। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर ई सेल कैसे बढ़ सकता है, ई सेल कैसे बढ़ सकता है। देखो ई सेल कैसे बढ़ सकता है, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, इसमें ऐसे सवाल में कैलकुलेशन नहीं है, ऐसे सवाल में कैलकुलेशन नहीं है भाई। चलो मैं अगले पेज पे लिख दूं ना, पेज की थोड़ी कमी है अपने पास। समीकरण क्या है अपने पास, 2Tl 2Tl सॉलिड प्लस Cu+2, ये क्या दे रहा है अपने को, 2Tl+1 प्लस Cu सॉलिड दे रहा है, Cu सॉलिड दे रहा है। ठीक है ना, ये आयन हमेशा एक्वस फेज में, आयन हमेशा एक्वस फेज में। सर ये आप लोगों के पास है क्रियाकारक, ये आप लोगों के पास क्या है बेटा, उत्पाद। ये क्रियाकारक है, वो उत्पाद है। तो क्या करोगे, फॉर्मूला पता है यार, ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.06 मान लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, बटे में एन, एन तो 2 ही है। सर लॉग बेस 10, उत्पाद में क्या है बेटा, सर Tl+1, कितनी लिखी हुई है संख्या इसके आगे, आपने कहा 2। सर यहां पर क्या है बेटा, कॉपर 1। सर यहां पर क्या है, Tl के आगे 2 है, यहां पर कॉपर +2 है। अब आपको तो पता है ना यार, शुद्ध ठोस की सांद्रता 1 मानते हैं, पिछली क्लास से ही चिल्ला रहा हूं कि शुद्ध ठोस की सांद्रता कितनी मानी जाती है, 1। यानी ये भी 1 हो जाएगी क्योंकि ठोस है, और Tl भी ठोस है तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हिसाब किताब रह गया अब आपके पास, सर ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल, यानी मैं लिख देता हूं ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0.83, 0.83 माइनस 0.06 बटे 2 लॉग बेस 10, यहां बच रहा है बेटा
Tl प्लस होल स्क्वायर बटे में Cu प्लस 2 बटे में Cu प्लस 2 की पावर 1। ठीक है ना। अब सिंपल कैलकुलेशन करनी नहीं थी इसमें, कैलकुलेशन इसमें करनी नहीं थी। इसमें खाली ये पूछ रहा है कि आप सेल का ईएमएफ कैसे बढ़ा सकते हो, सेल का ईएमएफ आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो पहला ऑप्शन था Cu प्लस 2 आयन की सांद्रता बढ़ाने से। अब देखना, आपको कैलकुलेशन करनी नहीं थी, आपको कैलकुलेशन करनी नहीं थी इसमें। मतलब कि ये ई सेल कैसे बढ़ सकता है, ई सेल कैसे बढ़ सकता है जरा देखना। यहां पर ये 0.83 लिख दिया, माइनस ये कितना हो गया 0.03 हो गया, यहां पर लॉग बेस 10, यहां पर हो गया टीएल प्लस ये 2 बटे में Cu प्लस 2 की पावर 1। अब जरा सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये ई सेल कब बढ़ा सकते हैं, ये ई सेल हम कब बढ़ा सकते हैं। देखो, अगर Zn प्लस 2 बढ़ा दिया, देखना मत चलना, अगर ये बढ़ा दिया हमने, मतलब ये Cu प्लस 2 बढ़ा दिया, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 0.83 में से कम संख्या घटेगी। लेकिन अगर आपने Cu प्लस 2 को कम कर दिया तो ये पूरी संख्या बढ़ जाएगी, तो 0.83 में से ज्यादा संख्या घटेगी। तो ये तो तय हो गया है कि Cu प्लस 2 को तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, बढ़ाना पड़ेगा, यानी Cu प्लस 2 को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी चीज कि सर Tl प्लस 1 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जब ये घटेगा तो ये पूरी संख्या घट जाएगी, तो यहां पर आप लोगों के पास ये क्या हो जाएगा, ज्यादा बचेगा। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि ई सेल को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है, Cu प्लस 2 की सांद्रता को कम करके वह Tl प्लस की सांद्रता को बढ़ाकर यानी Cu प्लस 2 की सांद्रता आपको घटानी रहेगी, सॉरी बढ़ानी रहेगी। एक मिनट, उल्टा लिख दिया क्या, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। Cu प्लस 2 की सांद्रता को बढ़ाकर और Tl प्लस सांद्रता को कम करके, उल्टा लिख दिया मैंने उल्टा लिख दिया। Cu प्लस 2 सांद्रता को बढ़ाकर एंड Tl प्लस 1 की सांद्रता को कम करके, ठीक है। ये तो यहां पर जो ऑप्शन आप लोगों के पास होगा ये है, ये है, दोनों ही है, तो सही ऑप्शन ये दोनों ही है, तो सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। अब इसी से ही मिलता जुलता एक सवाल करके दिखाओ मुझे। इसी से ही मिलता जुलता एक सवाल करके दिखाओ। सेम सवाल है, वोल्टेज मतलब ईएमएफ, वोल्टेज मतलब क्या होता है आपके पास, ईएमएफ ही होता है। सेम सवाल है, करके बताओ, ठीक है, करके बताओ। मैं यहां एनोड कैथोड आपको लिख देता हूं, एनोड कैथोड में लिख के दे देता हूं। एनोड क्या है, एनोड क्या है सर, यहां पर आएगा एसएन सॉलिड जो है आप लोगों के पास, सर ये कन्वर्ट हो रहा है एसएन प्लस 2 एक्वस में, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। और सर यहां पर कैथोड की बात हो रही है आप लोगों के पास,
तो कैथोड पर 2Ag प्लस, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं और ये आप लोगों का कन्वर्ट हो रहा है 2Ag सॉलिड में। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? 2Ag सॉलिड में। कहने का मतलब क्या है आप लोगों के पास? सर कहने का मतलब साफ है, जो कट रहा है उसे काट दो। ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, तो क्या बच रहा है आप लोगों के पास? Sn सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस। सर यहां पर Sn प्लस 2 एक्वस प्लस का 2Ag सॉलिड, और यहां पर n की वैल्यू कितनी है भाई? 2 है। n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 है। सर यहां पर ये जो आप लोगों के पास है ये क्या है? क्रियाकारक है। ये आप लोगों के पास क्रियाकारक है। सर यहां पर ये जो है वो क्या है आप लोगों के पास? सर उत्पाद है। ये क्रियाकारक है, वो उत्पाद है। ठीक है। अब आप लोगों से क्या पूछा हुआ है कि ईएमएफ कैसे बढ़ेगा, तो मैं यहां लिख देता हूं ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.06 बटा 2 लॉग बेस 10। सर यहां पर आ जाएगा Sn प्लस 2। सर यहां पर आ जाएगा आप लोगों को पास Ag की पावर 2 अपॉन में सर Sn सॉलिड है, सर यहां पर Ag प्लस ये 2। अब जो शुद्ध ठोस होते हैं उसकी सांद्रता को क्या माना जाता है बेटा? जो शुद्ध ठोस होते हैं उसकी सांद्रता को क्या माना जाता है बेटा? 1। तो ये शुद्ध ठोस है 1 मानो, ये शुद्ध ठोस है 1 मानो। तो यहां से आप लोगों के पास जो आएगा कि सर ई सेल बराबर सर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.03 सर लॉग बेस 10। सर यहां बच गया Sn प्लस 2 की पावर 1, सर यहां बच जाएगा Ag प्लस की पावर 2। अब मुझे ध्यान से देखकर बताओ, अब मुझे देखकर बताओ, देखकर बताओ, सोचकर बताओ, कैसे ई सेल बढ़ा सकता हूं मैं? ई सेल कैसे बढ़ा सकता हूं? सोचकर बताओ। ई सेल कैसे बढ़ा सकता हूं मैं? सोचकर बताओ। अगर ये आंसर आपने दे दिया ना, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। इस पर 50% का दाव खेल रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन पर 50% का दाव खेल रहा हूं। सेम डिट्टो वैसा ही है जैसा अभी पिछले वाला किया है। इसमें मैं कोई मदद नहीं करूंगा आपके आंसर बताने में, मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना कर पा रहे हो। हाँ भाई, तो आप क्या करो, Ag प्लस को बढ़ा दो और Sn प्लस 2 को कम कर दो। तो यहां पर आप लिख दो ई सेल बढ़ाने के लिए सारी वैरायटी कवर करा दूंगा, कोई वैरायटी छूटेगी नहीं बेटा। आपको पता है कि मैं क्वेश्चन कितने कराता हूं। सर Ag प्लस को बढ़ाना पड़ेगा, Ag प्लस को बढ़ाना होगा, तथा Sn प्लस 2 को घटाना होगा। ये हो गया। सेम वैसे का वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसे का वैसा ही क्वेश्चन है यहां पर आप लोगों के पास। ठीक है ना? तो आंसर यहां पर क्या जाएगा? चांदी की छड़ के आकार में वृद्धि, Sn प्लस 2 वृद्धि नहीं घटाना है, Ag प्लस आयन सांद्रता में वृद्धि, Ag प्लस आयन सांद्रता में कमी। तो सही ऑप्शन क्या लग रहा है आपको? सी ऑप्शन। सही ऑप्शन क्या है बेटा? सी ऑप्शन। अरे वाह, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया तुमने, दिल गार्डन गार्डन कर दिया, वाह।
जियो मेरे लाल जियो, वाह, मजा आ गया, यही तो मैं चाह रहा था। फोटो खींचो इसका। भाई साहब ये आईआईटी का क्वेश्चन आया हुआ है इस साल का, जाकर देख लेना इस साल का पेपर। दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन आईआईटी एग्जाम, जाकर देख लेना। दिल खुश कर दिया तुमने, कभी कभी दिल खुश कर देते हो तुम, लेकिन वो जोड़ने वाले क्वेश्चन में गलती कर देते हो। रिजा सिद्दीकी, काजल शर्मा, डॉक्टर आरती मीना, धीरज कुमार यादव, तैयबा नूर, रमीज रेजा, लवीश जांगिड, रिमझिम रिमझिम। दीदी नीचे चली गई क्या? अरे रिमझिम दीदी, कहा हो गया, नीचे कैसे चली गई आप? कुंदन कुमार, डॉक्टर साहिका, शाबाश 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 बिटवा शाबाश। तो फिर तनिक ये क्वेश्चन करके बताइए, तनिक ये क्वेश्चन करके बताइए, तनिक ये क्वेश्चन करके बताइए। एक ही चीज है ये अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। चाहे आप AgNO3 लिखो, चाहे आप Ag प्लस लिखो, एक ही चीज है। क्यों सर एक ही चीज कैसे हुई? क्योंकि AgNO3 जो होता है वो टूटता किसमें है आप लोगों के पास? Ag प्लस और NO3 माइनस में टूटता है। तो आप AgNO3 लिखो चाहे Ag प्लस लिखो, एक ही बात है। NO3 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, NO3 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि NO3 की जानकारी क्वेश्चन में नहीं दी है। इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बताया ही नहीं है, तो कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक हो गई इतनी बात? क्योंकि जानकारी नहीं दी है तो कोई भी लेना देना नहीं है। अब जरा आप यहां पर देखो, अब देखो जरा, ठीक है भाई, अब चयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है मतलब अपचयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है मतलब अपचयन। अब मुझे बता दो यहां पर, बस खत्म होगी बेटा सीन। ये क्रियाकारक है, ये उत्पाद है, और विभव पूछ रिया है, तो ठीक है। ई सेल पूछा हुआ है, ई नॉट रिडक्शन, अपचयन मतलब रिडक्शन, -0.06। एन कितना है? एन एक इलेक्ट्रॉन है, लॉग बेस 10। उत्पाद क्या है? अब ये शुद्ध ठोस है, ठोस है तो इसकी सांद्रता को एक मानोगे, ठोस है ना तो उसकी सांद्रता को एक मानोगे, क्या हो जाएगा? 0.06। ये कितना है? 1/0.1 क्वेश्चन में दे रखी है, ये देखो। चलो करके बताओ, अब आंसर बताओ मुझे। 60% का दाव खेल रहा हूं इस पे मैं, 60% का दाव खेल रहा हूं बेटा, 60% का दाव खेल रहे हैं बेटा इस पे, 60% बच्चों का सही आना चाहिए, 60% का दाव खेल रहे हैं अपन।
सिंपल सी बात है बेटा, ये 0.1 है, पॉइंट का हटाओगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो ई सेल बराबर कितना बचेगा आप लोगों के पास? सर यहां पर बच जाएगा ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस 0.06, ये पॉइंट हटा के ऊपर चला जाएगा, तो लॉग बेस 10 10 बच गया। लॉग बेस 10 कितना होता है आप लोगों के पास? 1 होता है ना, 1 होता है। तो ई सेल बराबर क्या आ जाएगा सर? ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस का 0.06, यह आंसर आ गया, यह आंसर आ गया। अब आप माइनस का 0.06 को क्या ले सकते हो? एक्चुअली में तो ये 0.0591 ही तो है, अपन कैलकुलेशन इजी करने के लिए 0.06 लिख देते हैं, लेकिन वास्तविकता में तो ये क्या है? 0.0591 ही है, तो 0.059 हिसाब से आंसर क्या जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा। आंसर क्या चला जाएगा? डी ऑप्शन। 52 एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही बेटा। ये 16% ऑक्सीडेशन कहां करवा रहे हो तुम यार? अपचयन लिखा हुआ है, तुम ऑक्सीडेशन कैसे करवा रहे हो? ठीक है। रिजा सिद्दीकी, काजल शर्मा, डॉक्टर आरती मीना, धीरज कुमार यादव, तैयबा नूर, लवेश जहांगीर, कुंदन कुमार, परमेश्वरी यादव, डॉक्टर साहिका, रितु विश्वकर्मा, सब खतरनाक हैं सारे के सारे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर रही है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर रहे हैं। शाबाश, शाबाश। क्या जब मन से पढ़ाता हूं ना मैं, मन से, तब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं क्वेश्चन कराऊं और बच्चा गलती कर दे कि सर आप 11वीं में क्यों नहीं मिले। अरे कैसी बातें कर रहा है नालायक, 11वीं में किसने पढ़ाया था? मैंने ही तो पढ़ाया था अर्जुना में। क्या बात कर रहा है तू? चलिए, चलिए न्यू वैरायटी, 3 टाइप की क्वेश्चन करवा दिए मैंने, 3 टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना? 3 वैरायटी के क्वेश्चन करा दिए हैं, अब एक न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, बहुत अच्छी चीज है, जरा आप देखिएगा। टाइप 4 क्वेश्चन, 3 वैरायटी के क्वेश्चन करा दिए, टाइप 1 करा दिया, टाइप 2 करा दिया, टाइप 3 अभी करवाया था, अब टाइप 4 क्वेश्चन देखो। टाइप 4 क्वेश्चन, टाइप 4 क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बनेगा आप लोगों के पास यहां पर, क्या नहीं बनेगा, ठीक है? टाइप 4 क्वेश्चन देखो भाई, टाइप 4 क्वेश्चन क्या बन सकता है? सर अगर आप टाइप 4 क्वेश्चन को यहां पर देखो तो ये बनता है बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ईएमएफ ज्ञात करना, हाइड्रोजन का ईएमएफ ज्ञात करना, यह आप लोगों के पास यहां पर बनता है। और वैसे हमको यहां पर पता है, वैसे हम लोगों को यह चीज पता है कि मानक परिस्थिति में, मानक परिस्थिति में हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, यह हमको पता है। लेकिन मैं मानक वाला नहीं पूछ रहा हूं, मैं ई सेल वाला पूछ रहा हूं, ठीक है? तो वैसे मैं आपको यहां पर जानकारी लिख दूं, हमें पता है, हमें पता है कि मानक परिस्थिति में, कि मानक परिस्थिति में हाइड्रोजन का ईएमएफ 0 होता है, 0 होता है, अर्थात ई नॉट ऑफ रिडक्शन एंड ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। याद रखना मानक परिस्थिति वाला 0 है, मानक परिस्थिति वाला 0 है, ई सेल वाला 0 नहीं है, मानक परिस्थिति वाला 0 है। अब जरा आप करके बताओ सर ये कैसे गणना करोगे? मैं आपको पूरा डेरिवेशन करके बताऊंगा, लेकिन आपको सवाल करना है डायरेक्ट फॉर्मूले से। मैं आपको डेरिवेशन करके पूरा बता रहा हूं, लेकिन आपको सवाल किससे करना है? डायरेक्ट फॉर्मूले से। देखना जरा, यहां पर लिख रहा हूं मैं आप लोगों के पास,
ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा रिडक्शन यानी अपचयन, रिडक्शन यानी अपचयन, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, रिडक्शन यानी अपचयन। अब जरा देखो, प्रदर्शन यानी सेल को आप प्रदर्शित कैसे करोगे, जरा आप यहां पर देखो, पीटी कुछ नहीं है, धातु होती है और कुछ भी नहीं है, पीटी। उसके बाद H2 गैस, और उसके बाद है आप लोगों के पास H+, उसके बाद क्या है बेटा आप लोगों के पास H+। याद रखना ये चीज, ऑक्सीडेशन में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, है ना, पीटी सॉलिड भी यहां पर है, ठोस। ये कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम अक्रिय इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम कुछ भी नहीं है, यहां पर प्लेटिनम अक्रिय इलेक्ट्रोड है। बोला था ना मैंने, अक्रिय इलेक्ट्रोड है। सर यहां पर क्या होगा आप लोगों के पास अपचयन में, सर अपचयन में कैसे प्रदर्शित करोगे, अपचयन में कैसे प्रदर्शित करोगे, इसका उल्टा लिख दो, पीटी सॉलिड 2H+ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस के लिए यह लफड़ा रहता है। अब जरा आप समझने की कोशिश करना मेरी बातों को, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर यहां पर पॉइंट क्या है आप लोगों के पास, यहां पर पॉइंट है कि सर एनोड पर क्या हो रहा है आप लोगों के पास, सर एनोड पर जो H2 गैस है, जो H2 गैस है वो आप लोगों के पास परिवर्तित हो रही है सर 2H+ में, 2H+ में इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं। और सर यहां पर क्या हो रहा है, सर ये कैथोड पर होगा, कैथोड पर क्या होगा, सर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में परिवर्तित हो जाएगा, सर H2 गैस में परिवर्तित हो जाएगा, H2 गैस में परिवर्तित हो जाएगा। खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सर ये क्रियाकारक है आप लोगों के पास, ये क्रियाकारक है, सर ये यहां पर आप लोगों के पास उत्पाद है, सर ये यहां पर क्रियाकारक है आप लोगों के पास, सर ये यहां पर उत्पाद है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। तो सर आपने कहा कि सर ई सेल बराबर, ई सेल बराबर सर ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल, या ऐसे लिख देते हैं क्योंकि ऑक्सीकरण वाला पढ़ रहे हैं ना, तो ई ऑक्सीडेशन, ई ऑक्सीडेशन बराबर सर ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन -0.06 बटे में 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, log बेस 10। अब यहां पर देखो ये H+, सर H+ के आगे 2 लिखा हुआ है तो यहां पावर में 2 चला गया। अब यहां विशेष चीज ये थी कि अभी तक हम नीचे भी सांद्रता ही लिखते थे, अभी तक एक विशेष चीज थी कि हम नीचे भी सांद्रता ही लिखते थे, लेकिन अब लफड़ा क्या हो गया है कि गैस आ गया है, लफड़ा क्या आ गया है बेटा, गैस आ गया है। तो अब हम गैस के लिए सांद्रता पद नहीं लिखते हैं, गैस के लिए लिखते हैं दाब, गैस के लिए क्या लिखते हैं बेटा, दाब। तो मैंने यहां पर लिख दिया हाइड्रोजन गैस का दाब, हाइड्रोजन गैस का दाब, और हाइड्रोजन के सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पावर में 1, बस हो गया, हो गया बेटा, हो गया आप लोगों के पास सवाल। अच्छा, अब एक विशेष चीज, अब एक विशेष चीज कि यदि, यदि क्वेश्चन में, यदि क्वेश्चन में हाइड्रोजन के बारे में जानकारी ना हो, कुछ ना कहे,
तो हाइड्रोजन का आंशिक दाब आप 1 मान लेना, 1 मानना। अगर क्वेश्चन में कभी भी आप लोगों को pH2 के बारे में कुछ भी नहीं दिया जाए तो आप हमेशा 1 मान लेना। तो मैं यहां 1 मान लेता हूं स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो ई ऑक्सीडेशन ये तो 0 होता ही है, माइनस ये 0.03 बच गया, लॉग बेस 10, यहां पर ये कितना आ गया H प्लस का होल स्क्वायर। आपको डेरिवेशन नहीं करना है। अब ये पावर वाली टर्म आगे आ जाएगी, तो ई ऑक्सीडेशन बराबर ये आ जाएगा बेटा माइनस का 0.06 लॉग बेस 10 H प्लस। आप इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करेंगे, आप इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करेंगे। डेरिवेशन भूल जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेशन आप भूल जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेशन आप भूल जाएंगे, मुझे कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी अगर हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण का क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला लगाकर आप सीधा आंसर निकालेंगे। H प्लस की वैल्यू आपको दी जाएगी क्वेश्चन में। सर अपचेन के लिए क्या होगा? सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है। सर अपचेन के लिए क्या होगा? सर अब अपचेन के लिए आप लिखोगे ई नॉट सॉरी ई रिडक्शन बराबर सर ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस का 0.06 बटा एन की वैल्यू तो 2 ही है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां ग्रहण कर रहा है। सर लॉग बेस 10, सर यहां पर गैस है। अब गैस के लिए बेटा मैं सांद्रता वाला पद नहीं ले सकता, गैस के लिए मैं सांद्रता वाला पद नहीं ले सकता, गैस के लिए आपको दाब लेना पड़ेगा। तो यहां पर आप लिखोगे PH2। अब H2 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 मानेंगे, डिवाइडेड बाय सर यहां पर H प्लस, H प्लस के आगे 2 लिखा हुआ है तो आपने पावर में कितनी लगा दी बेटा? 2 लगा दी। ठीक हो गया बस। अब अगर क्वेश्चन में PH2 के बारे में कुछ नहीं कहा है तो यही लाइन चेप दो, ठीक है, यही लाइन चेप दो यहां पर भी। अगर कुछ नहीं कहा है तो भैया PH2 को 1 मानना है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में मैं मान लेता हूं कि कुछ नहीं कह रहा है, तो ई रिडक्शन, ई नॉट ऑफ रिडक्शन कितना है? 0। यहां पर ये कितना हो जाएगा? इसको ऊपर भेज देते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, इसको ऊपर भेज दो तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस, ये 2 ऊपर जाएगा ना, ये 2 आगे आ जाएगा, ये लो। सर आपको डेरिवेशन याद करना है क्या? कतई याद नहीं करना, भूल जाओ, भूल जाओ, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन भूल जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप ये पूरा का पूरा डेरिवेशन भूल जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऑक्सीकरण विभव कैसे निकालोगे हाइड्रोजन का और अपचयन विभव कैसे निकालोगे, बस ये याद रखना है। ऑक्सीकरण विभव कैसे निकालोगे और अपचयन विभव कैसे निकालोगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, क्वेश्चन ये है भाई, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है भाई साहब आप लोगों के पास, क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पीएच बराबर 1 पर, पीएच 1 पर अपचयन विभव का मान क्या होगा? ये है भाई, पीएच बराबर 1 पर अपचयन विभव का मान क्या होगा?
तो अपचयन विभव का मान क्या होगा। अब सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, पीएच अगर आपके पास एक है तो यहां से आपको पता होना चाहिए, कुछ नहीं करना होता है, H प्लस के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, जो भी पीएच दिया हुआ है उसको 10 की पावर माइनस में भेज दो, जो भी पीएच है उसको 10 की पावर माइनस में भेज दो। मान लो कि यहां पर पीएच आप लोगों के पास कितना होता, 2, तो H प्लस क्या हो जाता आप लोगों के पास, 10 की पावर -2। मान लो यहां पर पीएच दे रखा होता आपको 3, तो यहां पर क्या करना होता आपको, सर H प्लस बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3। मान लो यहां पर पीएच दे रखा होता आपको 4, तो यहां पर H प्लस कितना हो जाता, मान लो यहां पर पीएच दे रखा होता आपको 5, तो H प्लस कितना हो जाता, मान लो यहां पर पीएच दे रखा है आप लोगों को 6, तो H प्लस कितना हो जाता, मान लो यहां पर पीएच दे रखा होता आपको 7, तो H प्लस कितना हो जाता, यहां पर पीएच 1 है तो H प्लस कितना हो गया, बाकी हटा दो, ये तो समझाने के लिए लिखा था मैंने। सर आ गया, H प्लस आ गया। अब H प्लस आ गया है तो हमसे अपचयन विभव के बारे में पूछ रहा है, तो अपचयन विभव का फॉर्मूला क्या है, 0.06 log बेस 10 H प्लस, 0.06 log बेस 10, 0.06 log बेस 10 H प्लस का मतलब कितना हो गया, -1। अब कल आप लोगों को एक लॉग का फॉर्मूला पढ़ाया था, कल आप लोगों को एक लॉग का फॉर्मूला पढ़ाया था कि log बेस 10 x की पावर n है, log बेस 10 x की पावर n है, log बेस 10 x की पावर n है, तो क्या करना था, सर कुछ नहीं, ये पावर वाली चीज आगे आ रही थी, पावर वाली चीज क्या हो रही थी सर, आगे आ रही थी, ये जो n है ना n, वो आगे आ रहा था, तो कुछ नहीं है, यहां पर ये देखो log बेस 10 की जगह x की जगह 10 है और ये पावर है, तो पावर को आगे ले आओ, पावर को आगे ले आओ, तो 0.06 ये पावर आगे आ गई -1, यहां क्या बच गया, log बेस 10 10। और आप सभी को पता है कि सर log बेस 10 क्या होता है सर, 1 होता है, इसका मान कितना होता है 1, कल की क्लास में लिखाया है, तो ये कितना हो जाएगा 0.06 -1, तो ये हो जाएगा -0.06, या एक्यूरेट आंसर आप क्या दे सकते हो इसको, -0.059। दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही आंसर सही है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है ना। अब आज के लिए इतना बहुत है, अभी इस पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, कल कल आपका ये पूरा हो जाएगा, कल पूरा का पूरा आप लोगों का नर्स्ट इक्वेशन पूरी हो जाएगी, हर वैरायटी के सवाल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना बहुत है। घर पे बैठ के इन सारे सवालों को रिवाइज करना है आपको, कल मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और घर पर बैठ के ये सारे सवालों को रिवीजन करना है आपको, ठीक है ना, रिवाइज करो बस। ठीक है, क्वेश्चन ही किए हैं आज तो अपन ने, ठीक है मेरे दोस्तों। लिस्ट देख लो आपकी टॉपर्स की, मुझे फोटो भेजना, मैं इंस्टा पे लगाऊंगा। रिजा सिद्दीकी, काजल शर्मा, डॉक्टर आरती मीना, धीरज कुमार यादव, तैयबा नूर, लवेश जहांगीर, कुंदन कुमार, प्रेमेश्वरी यादव, डॉक्टर साइका, ऋतु विश्वकर्मा। तो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है।